आप इस वीडियो को देखने आए हो ना, तो आप 12th क्लास में हो, बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे के देखने आए हो कि कौन कौन सा ऐसे जो एग्जाम में आएगा। तो निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ एकदम। मैं जो बताऊंगा ना वही ऐसे आपके एग्जाम में दिखेगा और आप बना करके आओगे। और 8 नंबर का पूछता है, 8 में 8 नंबर छीन करके लाओगे एग्जामिनर से। तो बस आगे तक बने रहो इस वीडियो में। उससे पहले देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। जैसे ही उसमें से 50 बनाओगे और सब्जेक्टिव की ओर अपना कदम बढ़ाओगे, जैसे ही सब्जेक्टिव की ओर आप बढ़ोगे तो सबसे पहले आपसे मुलाकात करेगा ऐसे, जिसमें दिया रहेगा 5 ऐसे, 5 टॉपिक दिया रहेगा और कोई एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है 100 से 150 वर्ड में, ठीक है। और उतना लिखने पर आपको कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर मिलेगा। और अगर आप सही से लिख देते हो ना तो यकीन मानो आपका 8 से 7 नंबर नहीं होगा, बिल्कुल 8 में 8 नंबर मिलेगा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको केवल 2 ऐसे याद करना है और आप 2 ऐसे याद करके 20 से 25 टॉपिक पर ऐसे लिख दोगे। हाँ भैया ऐसा होगा, 20 से 25 टॉपिक पर ऐसे हम 2 ऐसे याद करके लिख देंगे। क्योंकि होता क्या है, इतना सारा टॉपिक है, आप सब पर याद करोगे तो यह संभव नहीं है। और बिहार बोर्ड के बच्चा के इंग्लिश कितना स्ट्रांग होता है वो आपको पता ही है। और आता भी है जिसको इंग्लिश, वो भी ग्रामेटिकल एरर करेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, उसका भी नंबर कटने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको 2 ऐसे बताऊंगा और 2 ऐसे आप याद कर लोगे, आपका 20 से 25 टॉपिक पर ऐसे बन जाएगा। और जब 20 से 25 टॉपिक पर ऐसे बनेगा तो ऐसा थोड़ी है 20 से 25 में से नहीं टकराएगा। 100% आप जाओगे ना, 5 में 4 ऐसे आपको उसी टॉपिक से रहेंगे। आइए गेम दिखाते हैं आपको, क्या है पूरा मुद्दा एक एक करके समझाते हैं। तो इधर हम 10 गो टॉपिक लिखे हैं, 10 गो टॉपिक पर आपसे ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसमें से किसी में से, ठीक है। इसी सब में से आपसे 5 गो जो पूछेगा ना वो इसी सब में से रहेगा। आप बोल सकते हो कि भैया इतना आप कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकते हैं? भाई मैंने 3 साल से पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन, यूट्यूब पर तो मैं इस साल आया हूं ऑनलाइन लेकर, और इस साल आकर के 60-70 वीडियो डाल करके इतना सारा फैमिली बना दिया हूं। तो यह है दीपक भैया का और वन एजुकेशन फैमिली का पावर, ठीक है। तो ऑफलाइन में मेरे स्टूडेंट हर साल उनको 5 से 6 ऐसे बताते हैं और उसी में से 2 ऐसे जाते ही एग्जाम में मुलाकात कर लेते हैं और वो बना करके आता है। और इंग्लिश में 96 नंबर मेरा स्टूडेंट लाया है, हाईएस्ट रैंक। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी ला सकते हो। यह उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा? आप टेलीग्राम पर मेरे जाओगे ना, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगी, है ना। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ऐसे आने का बहुत बड़ा संभावना बनता है। तो सबसे पहला हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। दूसरा है टेररिज्म, आतंक। आप टेंशन मत लो, एक ऐसे याद करोगे ना तो ये 10 पर आप ऐसे बना दोगे। एक ऐसे याद करना है और 10 पर आपका ऐसे बन जाएगा 100 से 150 वर्ड में, ठीक है। कैसे होगा मैं बताऊंगा, बने रहो सिर्फ। दूसरा है हमारा आतंक, टेररिज्म। तीसरा है डौरी, दहेज, दहेज प्रथा पर पूछेगा। चौथा है अर्थक्वेक, भूकंप। पांचवा है हमारा पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पर पूछेगा, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण पूछ सकता है आपको से। द प्रॉब्लम ऑफ फ्लूड इन बिहार, बिहार में बाढ़ के समस्या पर आपको से पूछ सकता है। उसके बाद द करप्शन ऑफ इंडिया, द करप्शन ऑफ इंडिया, भारत में भ्रष्टाचारी पर पूछ सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रोट यानी सुखाड़ की समस्या पर पूछा जा सकता है। तो कैसे आप एक ऐसे याद करके इस सब पर बना दोगे, है ना। बहुत बड़ी बात है, एक ऐसे पर कैसे बनेगा मैं बनवाऊंगा। उसके बाद हम लोग इधर के टॉपिक कुछ देख लेते हैं। इधर हम लोग का 6 टॉपिक है, यानी टोटल 16 टॉपिक है। 16 टॉपिक पर आपको 2 ऐसे याद करना है, दोनों पर ये 16 टॉपिक पर भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? पहला हमारा है टेलीविजन, दूसरा है ट्रैवलिंग, तीसरा है न्यूज़पेपर, चौथा है इलेक्शन, पांचवा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, छठा है लाइब्रेरी। अब कैसे हम लोग 2 ऐसे याद करेंगे और सब बनेगा? आइए एक गेम दिखाता हूं आपको। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है। द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, डैश इज अ मेजर प्रॉब्लम, यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है, फुल स्टॉप। डैश इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, today it is increasing in whole world, it has become a danger to the village, town, city, society and nation। कैसे बनेगा? अब ये लाइन काफी बड़ी है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं पूरा आपको दिखा देता और एक अच्छा खासा ऐसे का फॉर्मेट बता देता। अब आप बोलोगे भैया कैसे याद होगा? तो देखो ये 10 टॉपिक है ना,
200 टॉपिक इस पर सिर्फ बन जाएगा। आप बोलोगे इतना ही लिखेंगे, नहीं, इसका दिया गया है 150 वर्ड और उसमें जहां जहां डैश है ना वहां वहां इसमें से 10 में से कहीं भी उठा करके इसमें भर दोगे ना तो उसी पर तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा? मान लेते हैं पहला अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, इस पर हम लिख दिया अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो कैसे मैजिक होता है। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश सब बच्चों को नहीं आता है और ऐसे लिखना एक टफ काम होता है। 150 से 200 वर्ड में, वो भी सही सही इंग्लिश में लिखना होता है। और कोई भी टॉपिक पूछ देगा, कितना पर आप याद करके जाओगे, है ना। तो यहां पर आप देख लो अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो, यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट लिख दो। अब इसी पर ऐसे तैयार हो गया। कैसे हो गया? तो देखो, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है हमारे देश के लिए, है ना। तो देखो इसी पर बन गया। ये बहुत बड़ी लाइन है, 150 वर्ड का है, इसको आप याद कर लोगे तो आप इस सारा बना सकते हो। अब बोलोगे भैया अनएम्प्लॉयमेंट पर तो बना दिया, आतंकवादी पर ना बना के दिखाइए। देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को हम इरेज कर दिया और यहाँ पर लिख दिया टेररिज्म, आतंक। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को हम इरेज करेंगे और यहां पर लिख देंगे टेररिज्म, ठीक है। अब देखो टेररिज्म पर तैयार हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो आतंकवादी की समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। हाल फिलहाल में कोलकाता रेप केस सामने आया है, तो आतंकवादी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। टेररिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। टेररिज्म एक मुख्य समस्या है हमारे देश के लिए। देखो टेररिज्म पर तैयार हो गया। इसी तरह से दहेज प्रथा की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो देखो 10 पर आपको एक ऐसे काम कर रहा है और 10 ये वायरल टॉपिक है। मैंने क्वेश्चन बैंक से उठाया है, 10 टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं हर साल। तो पूरा प्रोबेबली बनता है कि इसमें से 2 गो तो कम से कम आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, वो 5 गो में से। और 2 नहीं रहता है तो एक तो हर हाल में मौजूद रहेगा, इसी में से एक। तो बस आपको लिख देना है, कोई भी एक रहे। क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयमेंट पर आपको लिख करके दिखा देता और अगर आप पोल्यूशन पूछ देता फिर आप कैसे लिखते हैं। इसीलिए यह फॉर्मेट बनाया गया है। यह फॉर्मेट काफी बड़ी है और बस डैश डैश फॉर्मेट में दिया गया है। उस जगह आप इस 10 में से भर दो, उसी पर ऐसे तैयार हो जाएगा। इसी तरह एक का तो समस्या हम क्लियर कर देंगे, 10 का समस्या क्लियर हो गया। समस्या वाला जितना भी काम है ना वो ये पर आप कर सकते हो इस वाले फॉर्मेट पर। उसके बाद जो यहाँ जो फॉर्मेट बनाया गया है इसमें जो 6 टॉपिक लिखे गए हैं ऐसे का, इसका भी एक फॉर्मेट है। उसमें आप 6 बैठाओगे ना उसमें तो उसी पर ऐसे तैयार हो जाएगा। तो टोटल 2 ऐसे का आपको फॉर्मेट दिया जाएगा और दोनों ऐसे में आप इसमें से कोई भी भर दो, उसी पर तैयार हो जाएगा। और आप यकीन मानो यह 6 टॉपिक और यह 10 टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं हर साल। इसमें से एक न एक पूछा ही गया है। तो बहुत वायरल टॉपिक है, आपको याद होना ही चाहिए इस पर। तो देखो कितना अच्छा ट्रिक है, सिर्फ डैश दिया गया है उसमें भर दो, उसी पर ऐसे तैयार हो गया। अब यह आपको कैसे मिलेगा? तो सोचो, मैं एक डिजिटल बोर्ड के बारे में सोच रहा हूं, इसलिए मैंने 2 महीने मेहनत करके अपने पसीने बहा करके एक नोट्स बनाया है इंग्लिश का, जिसको आप पढ़ लेते हो ना। 90 पेज का नोट्स है, जिसको आप पढ़ लेते हो ना तो 90 पेज पढ़कर 90 प्लस मार्क्स आ सकता है। इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। इतना सस्ता नोट्स बिहार में कोई नहीं दे रहा है। एक छोटा सा अमाउंट उसके लिए रखा गया है। अब आप बोलोगे भैया फ्री में दे दो ना, क्यों पैसे ले रहे हो? तो सोचो, आज डिजिटल बोर्ड रहता, सबके पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं दिखा देता ना आपको। इसी तरह से काफी ज्यादा समस्या होती है, आप कैमरे के आगे देख नहीं पाओगे, बैकग्राउंड में काफी ज्यादा समस्या होती है। इसी तरह से रहता तो मैं सब कुछ बता देता, अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करवाता, लेकिन नहीं है मेरे पास। इसीलिए आपसे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेंगे और इस नोट्स को केवल उसमें ऐसे ही नहीं है, उसमें एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट है। बस डैश में आपको जो लाइन एक्सप्लेन करने के लिए दे वो लाइन फिल कर देना है, आपका एक्सप्लेनेशन उसी पर तैयार हो गया। 2 महीना पसीना बहाए हैं और अपने मेहनत पर पूरा कॉन्फिडेंट है कि 100% नंबर देगा, एक भी नंबर कटने का उम्मीद नहीं है। और सिर्फ वह 90 पेज का नोट्स पढ़ के ना आपको 90 प्लस मार्क्स आ सकता है, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मेरा ऑफलाइन में स्टूडेंट जो है ना 467, 453, 461, 447 ऐसे मार्क्स आया है मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को। इंग्लिश में 96, 91, 93 ऐसे नोट्स नंबर आए हैं। तो आपका भी आएगा, यकीन मानो।
मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट के साल भर के लिए 6000 चार्ज करता हूं, लेकिन उसी नोट्स को प्रिसाइज करके आपको सिर्फ 69 में मिल जाएगा। 69, 69 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इतना आप लोग कंट्रीब्यूशन कर दोगे ना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा, उसके बाद आपके और आपके छोटे भाई बहन को अच्छे से पढ़ाऊंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा। यह दीपक भैया का वादा है ना। तो 69 रुपीज आपको बस पे करने होंगे। कहाँ? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का नोट्स है। तो आप इंग्लिश को आप बता ही दिए क्या क्या मिलेगा। हर एक चीज आपको, एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सिर्फ 90 पेज का आप पढ़ लेते हो तो। नाम है धमाका इंग्लिश हिंदी नोट्स। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। लिंक पर क्लिक करोगे और आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। वहां पे सब प्रोटोटाइप दिया गया है। 1-2 पेज मैंने डेमो के लिए दिखा दिया है, तो उसको देख लेना। पसंद आए, 100% आपको पसंद आएगा तभी नोट्स बाई करना, ठीक है। तो सिर्फ 2 ऐसे आप याद कर लोगे ना, 2 फॉर्मेट, तो आपको कोई भी ऐसे बन जाएगा। मतलब देख लो, 16 टॉपिक पर तो यही बन रहा है, और इसी 16 में से 2 आपके हर एग्जाम में रहेंगे। बस एक ही तो बनाना है ना। और भी टॉपिक उसमें दिए गए हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट है, उसके बाद एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, गेस 30 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसमें से 100% टकराएंगे। चैप्टर वाइज दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सजा करके दिया गया है, फुली एचडी नोट्स है। तो आप एक बार लिंक पर जाकर के चेकआउट कर लेना और डेमो देख लेना। वहां पसंद आए तो 100% ले लो। बहुत सस्ता नोट्स है, कोई नहीं देगा इतना में। सब कोर्स 1-1 हजार का बेचता है, लेकिन 69 रुपीज कोई मैटर नहीं करता है। जितना जल्दी लोगे तैयारी उतनी ही शानदार होगी। और बस यह बोर्ड के लिए है, मैं आपका पैसा खाऊंगा नहीं, ठीक है। आप ही के लिए खर्च करता हूं। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में।